पावर की इन अंधेरी गलियों में दोस्ती सिर्फ एक धुंधला पर्दा है। जब आप कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगते हैं तो वही दोस्त जो कल तक आपके साथ हंस रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आने लगती है। वो चमक खुशी की नहीं, एनवी की होती है, जलन की होती है। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी हुई है, एक वो जो दोस्ती पर जान निसार करते हैं और दूसरे वो जो पावर की शतरंज खेलना जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 2 एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो आपकी रूह कांपने पर मजबूर कर देगी। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इसे समझने के लिए हमें 15वीं सदी के उस काले अध्याय में उतरना होगा जहां दोस्ती ने अपनी सबसे भयानक कीमत चुकाई थी। यह कहानी है दक्षिण इटली के एक शक्तिशाली शासक अल्फोंसो की और उसके सबसे पुराने मित्र फ्रांसिस्को डी अलेसियो की। अल्फोंसो और फ्रांसिस्को बचपन के साथी थे। उन्होंने साथ में तलवार चलाना सीखा, साथ में जंग लड़ी और साथ में जीत का जश्न मनाया। जब अल्फोंसो राजा बना तो उसने अपनी वफादारी दिखाने के लिए फ्रांसिस्को को अपना सबसे बड़ा सलाहकार और सेनापति बना दिया। महल में फ्रांसिस्को का कद राजा के बराबर हो गया था। उसे लगा कि वह सुरक्षित है क्योंकि वह राजा का सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन सत्ता की हवाएं बहुत जल्द अपनी दिशा बदल लेती हैं। धीरे धीरे दरबारियों के बीच एक खामोश सुगबुगाहट शुरू हुई। फ्रांसिस्को की लोकप्रियता बढ़ रही थी। लोग राजा से ज्यादा उसके फैसलों की चर्चा करने लगे थे। अल्फोंसो, जो कभी उसे अपना भाई मानता था, अब उसकी हर मुस्कुराहट में एक साजिश देखने लगा था। राजा के मन में एक जहरीला विचार पैदा हुआ, अगर फ्रांसिस्को आज मेरा सबसे बड़ा रक्षक है तो कल वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, क्योंकि वह मेरे हर राज्य को जानता है। एक शाम अल्फोंसो ने फ्रांसिस्को को एक गुप्त दावत पर बुलाया। महल के सबसे गहरे और सुनसान कमरे में सिर्फ दो दोस्त बैठे थे। मेज पर बेहतरीन शराब थी और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। फ्रांसिस्को हंस रहा था, पुरानी यादें ताजा कर रहा था। तभी अचानक अल्फोंसो ने उसे एक पुरानी तलवार दिखाई और पूछा, फ्रांसिस्को, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त ही तुम्हारी मौत की वजह बनने वाला है तो तुम क्या करोगे? फ्रांसिस्को चौंक गया। उसने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने शराब का अगला घूंट भरा, उसे महसूस हुआ कि उसका गला अंदर से जल रहा है। उसकी जीभ सुन्न होने लगी। उसने राजा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब दोस्ती नहीं बल्कि एक ठंडा सन्नाटा था। राजा अल्फोंसो अपनी कुर्सी से उठा और उसके कान के पास झुककर बोला, दोस्ती दिल के लिए होती है फ्रांसिस्को, सिंहासन के लिए नहीं। तुमने मेरी दोस्ती का फायदा उठाकर मेरी चमक को कम करने की कोशिश की। तुम एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन पावर की दुनिया में तुम एक खतरा बन गए थे। फ्रांसिस्को फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी वो था उसका वो दोस्त जो उसे मरता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल रहा था। उसी रात अल्फोंसो ने उस दुश्मन जनरल को आजाद कर दिया जिसे उसने सालों से कैद में रखा था। राजा ने उसे अपना नया सलाहकार बनाया। क्यों? क्योंकि वह दुश्मन जानता था कि उसकी जिंदगी राजा की दया पर टिकी है। वह कभी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। द डार्क रियलिटी इज सिंपल। दुश्मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उसका डर साफ है, लेकिन दोस्त को कंट्रोल करना नामुमकिन है क्योंकि उसकी जलन छिपी होती है। याद रखिए, जो हाथ आज आपके कंधे पर है वही हाथ कल आपकी गर्दन पर भी हो सकता है। पावर की इस शतरंज में सिर्फ वही बचता है जो भरोसे की दीवार को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आपको लगता है कि आपका वो पुराना यार आपका सबसे बड़ा सहारा है? यू आर डेड रॉन्ग। एनवी इज अ स्लो पॉइजन दैट बर्न्स फ्रॉम विद इन। दोस्त आपको बहुत करीब से जानते हैं। वो आपकी कमजोरियां जानते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके बराबर हैं, इसलिए जब आप उन्हें पावर देते हो तो वो वफादार होने की जगह टायरेनिकल हो जाते हैं। वो दोस्ती का हक जताने लगते हैं। वो काम कम करते हैं
और उम्मीदें आसमान जितनी रखते हैं। और एक रात वही दोस्त आपकी पीठ में खंजर घोंप देता है, क्योंकि धोखा हमेशा वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ पावर, ग्रैटिट्यूड इज अ रेयर कमोडिटी। लेकिन अब जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो आपका डेंजरस एनिमी है, जिसे आपने खुलेआम हराया, जिसने आपको मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। अगर आज आप उस दुश्मन से हाथ मिला लें या उसे अपने साथ काम पर रख लें, तो जानते हैं क्या होगा? वो दुश्मन एक दोस्त से 10 गुना ज्यादा वफादार बनकर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और प्रूव करने के लिए उससे भी ज्यादा। आपको दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन का इरादा शीशे की तरह साफ होता है। उसे पता है कि आपकी नजर उस पर है। उसे पता है कि उसकी एक छोटी सी गलती और उसका खेल खत्म। इसलिए वो अपनी जान लगा देगा आपकी सेवा करने में। A former enemy is more loyal than a friend because he has more to prove. सत्ता की गलियारों में एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जो आपकी रूह को झकझोर देगा। इतिहास गवाह है कि सबसे गहरा जख्म वही देता है जो आपके सबसे करीब होता है। The closer the friend, the deadlier the betrayal. यह कहानी है 15वीं सदी के एक क्रूर सुल्तान और उसके वफादार वजीर की, जहां एक छोटी सी गलती ने दोस्ती को कत्लगाह में बदल दिया। सुल्तान आदिल शाह और उसका वजीर जफर बचपन के यार थे। They shared everything, secrets, battles and dreams. जब आदिल सुल्तान बना तो उसने जफर को अपनी सल्तनत की चाबियां सौंप दी। He trusted him blindly. उसे लगता था कि जफर उसकी ढाल है, उसकी ताकत है। लेकिन पावर की दुनिया में भरोसा एक बहुत महंगा जुआ है। धीरे धीरे जफर की काबिलियत के चर्चे हर तरफ होने लगे। दरबार में लोग सुल्तान से पहले वजीर के सामने झुकने लगे। The shadow was becoming taller than the man who cast it. सुल्तान आदिल के कानों में दरबारी जहर घोलने लगे। हुजूर, वजीर आपकी परछाई नहीं, आपकी जगह लेना चाहता है। सुल्तान को पहले यकीन नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उसके मन में शक का कीड़ा रेंगने लगा। इनसिक्योरिटी इज द साइलेंट किलर ऑफ फ्रेंडशिप। एक काली तूफानी रात को सुल्तान ने जफर को अपने गुप्त तहखाने, सीक्रेट चेंबर में बुलाया। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। द एयर वॉज थिक विथ टेंशन। सुल्तान ने एक पुरानी किताब जफर के सामने रखी और कहा, जफर, इसमें लिखा है कि एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना साया होता है। क्या तुम मेरी परछाई बनना चाहते हो या मेरा वारिस? जफर मुस्कुराया और बोला, आलीजा, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बट हिज स्माइल डिडंट रीच हिज आईज। सुल्तान ने देखा कि जफर ने वही लिबास पहना था जो सुल्तान पहनता था। उसकी अंगूठी भी सुल्तान जैसी ही चमक रही थी। ही वॉज आउटशाइनिंग द मास्टर। सुल्तान का गुस्सा खौल उठा। उसने जफर को एक खास जाम वाइन पेश किया। जैसे ही जफर ने पहला घूंट लिया, उसे महसूस हुआ कि उसका गला अंदर से छिल रहा है। इट वॉजंट वाइन, इट वॉज लिक्विड फायर। उसका शरीर कांपने लगा और वह फर्श पर गिर पड़ा। सुल्तान आदिल उसके पास झुका और ठंडी आवाज में बोला, अ फ्रेंड नोज टू मच एंड दैट मेक्स हिम डेंजरस। एन एनिमी इज प्रेडिक्टेबल बट अ फ्रेंड इज अ स्नेक इन द ग्रास। अगली सुबह सुल्तान ने उस सेनापति को जेल से रिहा किया जिसने उसे मारने की कसम खाई थी। सुल्तान ने उसे अपना नया वजीर बना दिया। एवरीवन वाज शॉक्ड, लेकिन सुल्तान जानता था कि वह सेनापति अब उसकी उंगलियों पर नाचेगा, क्योंकि उसे अपनी वफादारी साबित करनी थी। He used the enemy to secure his throne. Trust is a luxury you cannot afford in the game of power. याद रखिए, दुश्मन से सावधान रहिए, पर अपने दोस्तों से खौफ खाइए। Because a friend's betrayal is silent, but its impact is fatal. पावर की इस शतरंज में सिर्फ वही बचता है जो जज्बात को अपने जूतों के नीचे रखता है। खोने के लिए बहुत कुछ है और प्रूव करने के लिए उससे भी ज्यादा। आपको दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन का इरादा शीशे की तरह साफ होता है। डरना तो उन दोस्तों से है जो आपके गले लगते वक्त
ये चेक करते हैं कि वेयर टू स्ट्राइक द डैगर फॉर अ साइलेंट किल। अगर आपके पास कोई दुश्मन नहीं है तो याद रखिए, आप कमजोर हो रहे हैं, आप आलसी हो रहे हैं। एक दुश्मन आपको शार्प रखता है, वो आपको हर पल अलर्ट रखता है, वो आपको अपनी गलतियां सुधारने पर मजबूर करता है। इफ यू हैव नो एनिमीज, फाइंड अ वे टू मेक देम। दोस्ती को घर के दरवाजे पर ही छोड़ आइए, क्योंकि पावर की दहलीज पर सिर्फ वही टिकता है जो दिमाग से खेलता है, दिल से नहीं। जो भावनाओं में बह गया वो इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। कीप योर फ्रेंड्स फॉर फ्रेंडशिप, बट वर्क विद द स्किल्ड एंड द हंग्री।